कक्षा 10वीं गणित में आप सभी का स्वागत है। आज हम गोला स्फीयर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इससे संबंधित कुछ सवाल भी हल करेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि गोला है क्या, ये बनता कैसे है। तो ध्यान से देखेंगे, एक वृत्त को मान लीजिए एक वृत्त है, तो वृत्त को उसके व्यास के परितः, ये AOB वृत्त का व्यास है। तो यदि इस वृत्त को व्यास AOB के परितः, ठीक है, परितः अगर घुमाया जाए इस प्रकार से, तो जो आकृति प्राप्त होती है उस आकृति को ही गोला कहते हैं। गोला एक ऐसी ठोस आकृति है जिस पर स्थित हर बिंदु, अर्थात इस गोले पर स्थित हर बिंदु उसके केंद्र से, इसके केंद्र से एक निश्चित दूरी पर होता है। इस प्रकार से इनकी दूरियां निश्चित होती है। ठीक है, अब आइए कुछ शब्दावली देखते हैं, जैसे कि गोले का पृष्ठ, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, या कहें गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, या गोले का संपूर्ण पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। तो ध्यान दीजिए, ये जो बाहरी जो भाग है उसको हम गोले का पृष्ठीय भाग कहेंगे। तो ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, या ये गोले का वक्र पृष्ठ भी यही है, और गोले का संपूर्ण पृष्ठ कहा जाएगा तो भी यही है। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र है 4πr², जहाँ पर r क्या है, r त्रिज्या है गोले की, r क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, तो इस प्रकार गोले का संपूर्ण पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र 4πr², और यहाँ पर ये हो जाएगा वर्ग इकाई। ठीक, ये पहला सूत्र हो गया। दूसरा में देखते हैं गोले का आयतन, गोले का आयतन का सूत्र। तो गोले का आयतन का सूत्र है 4/3πr⁴, और यहाँ इकाई कर देंगे घन इकाई, ऐसे। ठीक है, आइए तीसरा, मान लीजिए यहाँ पर, आइए हम अर्धगोला के बारे में भी देखते हैं। यदि व्यास के द्वारा गोले को 2 बराबर हिस्से में बांट दिया जाए, ये बांट दे रहे हैं, तो ये जो भाग है ये अर्धगोला हो गया, और ये एक दूसरा अर्धगोला हो गया। इसका जो शेप है लगभग इस प्रकार से होता है, ऐसे। ठीक है, तो ये जो अर्धगोला, यानी गोले को काटने पर, गोले को 2 बराबर भागों में अगर काट दें, तो ये जो भाग होता है वह वृत्ताकार होता है। क्या होता है, वृत्ताकार। और इस प्रकार से गोला जो है 2 अर्ध वृत्ताकार भाग, अर्धवृत्त में बदल जाता है। ठीक है ना, अर्धगोले में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, इस प्रकार से। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, जैसे देखिए गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है 4πr², तो अर्धगोले का हो जाएगा 4πr² और बटा 2, 2 एकम 2 दूनी 4 कट गया, तो 2πr², यहाँ हो जाएगा वर्ग इकाई। ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। और इसी प्रकार अर्धगोले का,
गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, या संपूर्ण पृष्ठ भी कह सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये बराबर हो जाएगा, देखिए गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4πr² था, तो अर्ध गोले का क्या होगा देखिए यहाँ पर। तो अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर लिख सकते हैं अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ प्लस, ध्यान दीजिए ये अर्धगोला का ये वक्र पृष्ठ वाला भाग हो गया, इसका क्षेत्रफल, प्लस ये जो वृत्ताकार भाग है उसका क्षेत्रफल। तो ये जो है वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πr², और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो दोनों जोड़ देंगे, 2 और 1 3 πr², और यहाँ हो जाएगा वर्ग इकाई, ऐसे। ठीक है, आइए अर्धगोले का आयतन निकाल लेते हैं। अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन, तो गोले का आयतन की सूत्र क्या है, 4/3 πr²। तो अर्धगोले का आयतन, तो यहाँ 2 का भाग कर देंगे। आइए देखते हैं क्या होगा। तो 2 दूनी 4 कट गया, तो 2/3 πr², और यहाँ हो जाएगा घन इकाई। तो इस प्रकार गोले का संपूर्ण पृष्ठ अथवा गोले का वक्र पृष्ठ या गोले का आयतन, इन सबको ज्ञात करने का सूत्र अभी आपने देखा। आइए अब हम प्रश्नावली से कुछ सवाल हल करते हैं। ठीक है, आइए प्रश्नावली 15/4 से प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। सर्वप्रथम हम यहाँ पर क्या क्या दिया गया है प्रश्न में उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr², और ये है प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, जबकि त्रिज्या कितना दिया हुआ है गोले का, त्रिज्या r बराबर दिया है 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर त्रिज्या हमको ज्ञात यहाँ पर है, तो सीधा इस सूत्र मान रख करके हम हल कर लेते हैं। तो इसलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr²। आइए मान रखते हैं, 4 पाई का मान होता है 22/7, और r का मान है 21, 2 घात है, तो ये 2 घात। तो 4 × 22/7 × 21 × 21, 7 एकम 7, 7 तिया 21। तो 4 × 22 × 21 × 30, इन सब का गुणा कीजिए। तो 4 यहाँ पर देखिए 4 तिया 12, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अब ये ऐसे। तो इसको गुणा कीजिए, इन सब का आप रफ में गुणा कर लीजिए, और गुणा करने के पश्चात जो आता है उसको यहाँ लिख लीजिए। तो गुणा करने पर इनका आंसर आ जाएगा 5544, और यहाँ पर इकाई लिख देंगे वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार ये आंसर हो गया। ठीक है, आइए प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। एक ग्लोब का व्यास, ग्लोब जो होता है वह गोलाकार होता है, तो एक ग्लोब का व्यास 14 सेमी है, तो ग्लोब का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हल, तो यहाँ पर ध्यान देना है, ग्लोब का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर है। तो ग्लोब का त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो व्यास बटा 2 होता है त्रिज्या, तो 14/2, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। तो इसलिए ग्लोब का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ग्लोब का पृष्ठीय
क्षेत्रफल। तो ग्लोब का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ ही हुआ, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 4πr², ठीक है। और ये हो जाएगा वर्ग इकाई। आइए मान रखते हैं 4, पाई का मान होता है 22/7 और त्रिज्या का मान दिया हुआ है यहाँ पर 7, तो 7⁻²। और यहाँ लिख देंगे वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या सेंटीमीटर में दिया हुआ है। हल कीजिए, 4 × 22/7 × 7 × 7, 7 7 कट गया, तो 4 × 22 × 7, 7 चौक 28 हो गया, और 28 × 22। तो इसको गुणा करके देखिए, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 616, और यहाँ लिख देंगे वर्ग क्या सेंटीमीटर, ठीक है। और ये आंसर। यहाँ पर अगर आप पाई का मान नहीं भी रखते हैं, 22/7 सीधा पाई ही रखते हैं, तो भी जो आंसर आएगा वो भी सही माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आइए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्रश्न क्रमांक 3, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है, तो गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या दिया हुआ है यहाँ लिख लेते हैं। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दिया है 154 वर्ग सेमी, ध्यान देना है। और हमको गोले का व्यास निकालना है, मतलब सर्वप्रथम हमको त्रिज्या निकालना होगा, और त्रिज्या का दुगना कर देंगे तो व्यास निकलेगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr², और ये दिया है बराबर 154 के, ठीक है। आइए हमको मान रख लेना चाहिए। तो r का वर्ग बराबर 154 बटे ये 4π बटे में आ जाएगा ऐसे। तो r का वर्ग बराबर 154, 4 गुणित पाई का मान होता है 22/7, 7 को अंश में ले जाएंगे तो ये गुणा हो जाएगा इस प्रकार से, और ये हो जाएगा 4 × 22, ठीक है। तो यहाँ हम इसको किस प्रकार लिखें, आप चाहे तो 11 से कटाइए, 2 से कटाइए, कटा के देखिए, 2 × 11 = 22, 2 × 7 = 14, 2 × 7 = 14, 11 × 11, 11 × 7 = 77। तो ये आ गया 7 × 7/4, ये r का वर्ग हो गया। तो अब इसमें r का वर्ग है तो 7 का वर्ग लिख सकते हैं, 7 × 7 को, और 4 को 2 का वर्ग लिख सकते हैं। तो इस प्रकार क्या देखते हैं हम, r का वर्ग बराबर 7/2 पूरे का वर्ग। तो हो जाएगा, देखिए दोनों पक्षों में घातांक समान है, तो उनके आधार भी समान होंगे, तो r बराबर हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। लेकिन हमको गोले का व्यास निकालना है, इसलिए गोले का व्यास बराबर 2 × त्रिज्या। तो 2 × 7/2, 2 और 2 कट गए, तो आया कितना, 7 सेंटीमीटर। तो गोले का व्यास 7 सेंटीमीटर होगा। आइए प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे गोले का आयतन, आइए पूरा लिख लेते हैं। गोले का आयतन, तो यहाँ पर सूत्र को भी लिखते जाइए। तो गोले का आयतन का सूत्र है 4/3 πr², ये हमको ज्ञात करना है, प्रश्न चिन्ह लगा लीजिए। यहाँ पर फिर क्या है, गोले की त्रिज्या, तो गोले की त्रिज्या r बराबर कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो इसलिए गोले का आयतन का सूत्र लगाते हैं, गोले का आयतन बराबर 4/3 πr²। तो ये 4/3 हो गया। पाई का मान चाहे तो आप रखें या न रखें तो भी ठीक है, तो रहने देते हैं। r का मान 3⁻3, ठीक है। तो 4/3 गुणित पाई गुणित 3 × 3 × 3, 1 3 कैंसिल हो गया,
बचा क्या, इसको लिख लेते हैं 4 पाई और 3 तिया 9। एक बार और देखिए तो 9 चौक 36 पाई घन सेमी, ये आंसर आ गया। आप चाहे पाई का मान रख के भी बनाएंगे तो जो मान आएगा वो भी आपके लिए सही हो सकता है, ठीक है ना। बस गुणा भाग में आप गलती ना करें, ध्यान से कीजिए। आइए प्रश्न क्रमांक 8 देखते हैं। एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है। देखिए यहाँ पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी दिया है और गोले का हमको आयतन निकालना है। तो यहाँ पर गोले का आयतन का सूत्र क्या है, देखिए गोले का आयतन, तो गोले का आयतन का सूत्र है 4/3 पाई r⁴। तो यदि हमको त्रिज्या मालूम हो जाए तो हम आयतन निकाल सकते हैं, लेकिन हमें त्रिज्या मालूम नहीं है फिलहाल। तो यहाँ देखते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, वो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दिया है 154 वर्ग सेमी, लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है हमें पता है कि 4 पाई r² होता है। तो ये हो जाएगा बराबर 154 के। तो हमको r² चाहिए, तो r² बराबर 154/4 पाई, ठीक है। आइए देखते हैं, तो r² बराबर 154/4 गुणित पाई का मान 22/7। तो 154 गुणित 7, ये अंश में गुणा हो जाएगा 4 गुणित 22, ठीक है। 22 से कम 22, 22×7=154, सीधे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो अब क्या आया, r² बराबर, यहाँ देखिए 7 गुणित 7 है तो 7 का घात 2, और यहाँ 4 को लिख सकते हैं 2 का घात 2। तो इस प्रकार ये 7/2 पूरे का घात 2 हो गया। तो अब यहाँ हम क्या कह सकते हैं, r² बराबर 7/2 पूरे का घात 2। दोनों पक्षों में घातांक समान है, अतः उनके आधार क्या होंगे, समान। तो r बराबर 7/2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये त्रिज्या है गोले का। तो अब हमको आयतन निकालने में सुविधा हो जाएगी। तो इसलिए गोले का आयतन, गोले का आयतन, तो ये सूत्र है 4/3 पाई r⁴। आइए मान रखते हैं, तो 4/3 पाई, पाई का मान रहने दीजिए, r का मान 7/2 पूरे का घात 3। फिर हल करते हैं, 4/3 पाई 7/2 गुणित 7/2 गुणित 7/2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों 2 कैंसिल हो गया। तो अब क्या हो गया यहाँ पर, 7×7, यहाँ पर पहले लिख लेंगे 7 गुणित 7 गुणित 7, फिर पाई है और बटे 3 दूनी 6, ऐसे करके। सबसे पहले आइए इनको हम गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो गुणा करने के लिए यहाँ पर एक रफ वर्क यूज कर लेंगे। 7×7 = 49, 49×7, तो 49 गुणित 7, तो ये हो जाएगा 9×7 = 63 के 3, 6, 7×4 = 28, 28 और 6 = 34, ठीक है। तो ये हो जाएगा 343 पाई/6, और यहाँ लिख देंगे घन सेमी, ठीक। अब 343 में अगर हम 6, एक तो आंसर यहाँ हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, और अगर हम और आगे बनाना चाहें तो 343 में 6 का भाग दे दीजिए, है ना। तो भाग करेंगे 343 में 6 का, तो यहाँ पर भागफल जो आएगा उसके हिसाब से आप इसको भाग दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आएगा, जैसे कितना आ गया, 1796 कितना हो गया, 66 घन सेमी। यानी आप पाई का मान 22/7 रखेंगे, और 22/7 रख करके 343 में 22 का गुणा कर देंगे और 7 गुणित 6 कर देंगे। तो ये जो भी मान आएगा यह 539 और बटा 3, और इसको भाग करेंगे तो लगभग इतना आएगा। ये हो गया आंसर।